Hello friends, welcome to JKS Coach. So in this video we are going to study about the Buddhism. So as you can see, we have upgraded this to through the mind maps. Now we will study everything through the mind maps because it will make it more easy and clear for us. And also let us see now the topics of Buddhism. First of all is the life of, and by the way this is the Tamil Nadu board NCERT. ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें हमने देखना है लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द टीचिंग ऑफ बुद्धा. ऑलराइट, वी हैव टू स्टडी द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड देन द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड ऑल्सो द बुद्धिस्ट काउंसिल की कहाँ कहाँ पे हुई थी. एंड एट द लास्ट वी हैव टू स्टडी द टॉपिक दैट इज़ द डिक्लाइन क्यों हुआ था इंडिया में बुद्धिज़्म का. ठीक है, एंड व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या है बुद्धिज़्म की इंडियन कल्चर में. ठीक है, तो लेट अस सी दिस थ्रू दिस वन पेजर. ठीक है, जिसको मैंने एक पेज में ही बना दिया है सो दैट वी कैन रिवाइज थ्रू वन पेज ऑल्सो दिस वन पेजर. ठीक है, आप इस पेज से ही रिवाइज कर सकते हैं. पूरा का पूरा पूरी चैप्टर को मैंने इसमें क्लासीफाई किया. ठीक है, नाउ बुद्धिज़्म में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुद्धिज़्म इन द हिस्ट्री एंड व्हाट आर द की टीचिंग्स ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड हिज टीचिंग. ठीक है, सो अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले किसके बारे में, द गौतम बुद्धा के बारे में, जिनकी लाइफ के बारे में हमने देखना है. अब हमने देखना है सबसे पहले अर्ली लाइफ के बारे में. उसके बाद जब उनको ही जब व्हेन ही वाज ऑन द पाथ ऑफ दिस एनलाइटमेंट, व्हेन ही अटेन दिस एनलाइटमेंट. ठीक है, और वी कैन से द निर्वाणा. ठीक है, तो सबसे पहले सुदोधना ही वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा जी एंड मदर का नाम क्या था, माया देवी. ठीक है, एंड ही वाज बॉट अप बाय द प्रजापति गौतमी. ठीक है, इसलिए इनको गौतमी पुत्र भी बोलते हैं. ठीक है, एंड ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एंड उनका एक लड़का था, उसका नाम क्या था, राहुला. ठीक है, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गार्डन नियर कपिला वस्तु के पास. ठीक है, ये हमसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चंस. ठीक है, एसएसबी टाइप के या जेकेएस में भी कोई जो हमारे पास फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, नाउ द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, अर्ली लाइफ एंड द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट. अब इनने 4 सीन्स जो देखे थे जिनकी वजह से इनके लाइफ में जो है कम्प्लीटली चेंज आ गया था. एक तो डिजीज़ मैन देखा था, एक ओल्ड मैन देखा था, उसके बाद डिजीज़ मैन देखा था, एक उन्होंने लाश देखी थी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है संन्यास ले लिया था. ठीक है, एक सन्यासी. अब इन्होंने क्या किया, घर छोड़ा इनने एट द एज ऑफ 29. दे अगेन बिकम, इनकी लाइफ और जो महावीरा की लाइफ है, इनकी टीचिंग्स दे आर बिट सिमिलर, इसलिए इनका कंपैरिजन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो इनका जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, महावीरा एंड बुद्धा की टीचिंग्स का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो सकता है. एंड दे ऑल्सो वर द कंटेम्परेरी. ठीक है, ऑल राइट, तो हमारे पास क्या है एट द नाउ दिस they became wandering and they meet different peoples or we can say different teachers. अब इन्होंने क्या किया, तपस्या की बोधि ट्री के नीचे, जो कहाँ पे, बोध गया में है. ठीक है, बोध गया में ये एक जगह का नाम है. तो वहाँ पे एक बोधि ट्री है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन्होंने तपस्या की. नाउ एट द एज ऑफ 35 ही गॉट निर्वाणा. ठीक है, इन्होंने निर्वाणा इज़ द अल्टीमेट एनलाइटमेंट. ठीक है, तो इनको एनलाइटमेंट मिल गई, जिसको बुद्धिज़्म की टर्म में निर्वाणा बोलते हैं. ठीक है, अब उनने टीचिंग, ही स्टार्टेड प्रीचिंग और वी कैन से टीचिंग स्टार्ट की. सबसे पहला सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था जो कि बनारस के पास है. एंड दे प्रीच फॉर 45 ईयर्स एंड एट दी कहाँ पे, एट द एज ऑफ द 80 एट कुशीनगरा इनकी डेथ होगी. ठीक है, नाउ इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिसिपल्स थे. सबसे पहले जैसे कि हम देखेंगे सारीपुट्टा इनका डिसिपल था. मुगला लाना. ठीक है, इट्स बेटा टंग ट्विस्टर टाइप. ठीक है, मुगला लाना, ही वॉज ऑल्सो द डिसिपल. अनंदा एंड कश्यपा उपाली. ठीक है, ये सारे इनके डिसिपल थे. अब कुछ किंग्स भी थे जिनको इनने मतलब सपोर्ट किया था जिनको. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम परसनजीत देखेंगे कोशाला का, उसने भी बुद्धा का सपोर्ट किया था और वी कैन से बुद्धिज़्म का सपोर्ट किया था. बिम्बिसारा जो है मगधा का, उन्होंने भी सपोर्ट किया था. एंड द अजात शत्रु.
ठीक है, इनका लड़का जो था उनने भी हाँ किसका सपोर्ट किया था, बुद्धा का सपोर्ट किया था। ऑल राइट, सो दिस वॉज अ लिटिल बिट अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, सो दिस इज टॉपिक नंबर 2। नाउ लेट अस सी द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, और सबसे इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी द हमारे पास काउंसल्स होती है और सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं ऐड की हुई है, बट यू कैन ऐड अ लिटिल बिट टेबल ऑफ, यहाँ पे आप अपना हिसाब से एक टेबल कंपैरिजन का इनका चारों का, ये चार इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप देख सकते हैं कि इनका एरियाज़ कहाँ कहाँ पे अवेलेबल, मतलब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एक सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट अस सी द टीचिंग ऑफ बुद्धा। सबसे पहले इनके जैसे उनके वहाँ पे हमारे पास त्रिरत्नास थे, वहीं उसी तरीके से हमारे पास 4 नोबल ट्रूथ है यहाँ पे। सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि सारी जो लाइफ की सफरिंग है, मतलब जो सारी लाइफ है ये फुल ऑफ सफरिंग है, जिसको हम दुखम बोलते हैं। ठीक है, और जो सारी सफरिंग का रीज़न है, और वी कैन से द कॉज है, दैट इज़ द डिज़ायर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुदया। ठीक है, we can say that the reason, or we can say the cause of samudaya, and cause of dukkha is samudaya. Now we can end this desire, we can end this suffering by ending our desire, जिसको हम निरोधा बोलते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द मागा, दैट इज़ दी, हम अपनी डिज़ायर को कैसे एंड कर सकते हैं, थ्रू मागा, दैट इज़ द 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ क्या होता है, सबसे पहले ये कहते हैं कि ऑल जो हमारी लाइफ है, और लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, एंड दिस सफरिंग कैन बी एंड, और सॉरी द कॉज ऑफ द सफरिंग इज द डिज़ायर। now by ending the desire we can end the suffering, and this suffering, or we can say by ending the desire we can end this desire by following the eightfold path, that is the maga, dukkham, samudaya, nirodha, and the magadha. Now let us see the what is the magadha, that is the maga, that is the eightfold path. First is the right view, नेक्स्ट इज़ द राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, जैसे हम देखते थे ये उसका भी त्रिरत्ना का भी पोर्शन था। ठीक है, राइट कंडक्ट, उसके बाद राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, एंड द राइट कंसंट्रेशन। बाय फॉलोइंग दीज 8 फोल्ड पाथ वी कैन अचीव द निर्वाणा, दैट इज़ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एंड आर डिज़ायर एंड एंड आर सफरिंग्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कोर बिलीव्स ऑफ द दिस गौतम बुद्धा। फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, हम इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द लाइफ इज़ बेस्ड ऑन योर डीड्स, एंड ऑल्सो दे ही रिजेक्ट द आत्मा, दैट इज़ ही रिजेक्ट द सोल, दैट इज़ अनंता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ द सोल, दैट इज़ अनंता। And he campaigned against the caste system, that is the social distinctions, and he emphasized on the ahimsa, that is the non-violence. ठीक है, तो अहिंसा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों में होता है। अब यहाँ पे ये दिस इज़ कंपैरेटिव, वहाँ पे वो बिलीव करते हैं दैट एवरी लिविंग और नॉन लिविंग इट कंटेन्स सोल। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, दैट दे रिजेक्ट द सोल। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एथिक्स दैट वी डिराइव फ्राम दी टीचिंग ऑफ बुद्धा। फर्स्ट है कि हमारे जो थॉट्स हैं उसमें मोरालिटी होनी चाहिए, हमारे थॉट्स में, हमारे वर्ड्स में, एंड इन दी हमारे डीड्स में। ठीक है, अब देखो ये कितना बेस्ट हमारे पास ये लाइन है, वी कैन यूज़ दिस एज इट इज़ इन आर एथिक्स आंसर। ठीक है, एंड ऑल्सो वी शुड हैव कंपैशन। ठीक है, वी शुड हैव एम्फेसिस ऑन द लव, कंपैशन, एंड द रैशनल थिंकिंग, and he also preached social equality and reforms, and social equality and social reform, so we can use these things for the ethics. ठीक है, हम इनको अपने ethics के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एज पर द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, और वी कैन से एज पर द टीचिंग ऑफ द बुद्धा वन शुड, अगर मोरालिटी पे क्वेश्चन आए तो हम क्या कह सकते हैं, वन शुड फोकस बाई, वी कैन एंड दिस, वी कैन कंक्लूड और आंसर बाई दिस कि दैट वी हैव द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, वी कैन से दैट देयर शुड बी मोरालिटी इन आर थॉट्स, वर्ड्स, एंड डीड्स। ठीक है, सो दिस वॉज अवर थर्ड topic. Now let us see the spread of, that is the fourth topic, the spread of the Buddhism. अब हमने देखा था उन्होंने संघा बनाया था, यहाँ पे भी हमने देखा देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द संघा। संघा में क्या क्या था, संघा इज़ द कम्युनिटी ऑफ द भिक्षुज एंड द ले डिसिपल्स। ठीक है, ले डिसिपल्स, और वी कैन से मॉन्क्स।
ठीक है। इसमें हमारे पास अगेन ऑल जेंडर्स एंड ऑल कास्ट वर इंक्लूडेड इन दिस, सो दिस संघा वॉज इंक्लूसिव एंड देयर वॉज अ कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉर द मॉन्क्स एंड द नन्स। ठीक है, मतलब इन्हें कहाँ पे रहना, कैसे रहना, सो देयर वॉज एन कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉर दैम। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोग्रेस कहाँ पे हुई थी, देयर वॉज अ रैपिड प्रोग्रेस इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे किस किस रीजन ने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज़्म को, सबसे पहले मगधा, कोशाला, कोशंबी एंड रिपब्लिकन स्टेट्स ने हमारे पास क्या किया था, बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था, उनने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं मौर्यन जो किंग्स थे जैसे कि अशोका, उनका भी एक रोल था स्प्रेड, उनने भी जो बुद्धिज़्म को मतलब बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे। ठीक है, एंड ही आल्सो सेंड दिस मिशनरी वर्क इन द वेस्टर्न इंडिया एंड साइलोन, दैट इज़ द श्रीलंका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मतलब ही उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इंडिया से बाहर भी इसको भेजा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास दिस बुद्धिज़्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड रिलीजन। ठीक है, एक्सपेंशन बियॉन्ड द इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या था। ओके, फोर्थ के बाद हम देखेंगे फिफ्थ। अब वहाँ पे हमने देखी थी कि चार बुद्धिस्ट, दो हमारे पास जैन की काउंसिल हुई थी, यहाँ पे चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और वो किसने, कौन चेयरमैन था और किसने पेट्रोनाइज किया था, मतलब कौन सा राजा था उसमें। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या बोला गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे पास कहाँ पे हुई थी, राजा गृहा में हुई थी। ठीक है, इस कहाँ कब हुई थी, 483 बीसी में। ठीक है, 483 बीसी में पहली हुई थी, तो इट वाज पैट्रोनाइज्ड अंडर द किंग महाकश्यपा। ठीक है, हम देख सकते हैं, तो महाकश्यपा ने किंग थे, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था। ये इमिडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इनका एम क्या था कि हमको मेंटेन करनी है प्योरिटी ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा की जो टीचिंग है उसकी प्योरिटी को हमने मेंटेन करना है। ऑलराइट, गुड। उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर 100 ईयर्स, दैट इज़ 383 बीसी के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी, विशाली में। ठीक है, विशाली में हुई थी एंड इट वाज प्रेजाइडेड बाय सबाकामी, ही वाज द मॉन्क एंड द किंग वाज काल अशोका। ठीक है, सो द किंग वॉज काल अशोका एंड इट वॉज प्रेजाइडेड बाई, दैट इज द चेयरमैन कौन था इसका, सबाकामी। ठीक है, नाउ वी हैव द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोका के टाइम पे, ही वॉज द किंग एंड एट द पटालीपुत्रा द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एंड अंडर द patronage of the king Ashoka. Now it was this प्रेजाइडेड बाई दिस मोगालीपुट्टा टीसा। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज़ द जो बुद्धिस्ट हमारे पास लिटरेचर और वी कैन से बुद्धिस्ट की जो रिलीजियस बुक्स होती है, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हुई थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, त्रिपट्टिकाज। ठीक है, त्रिपट्टिकाज हमारे पास कंप्लीट हुई थी, जिसमें हमारे पास सुट्टा पट्टिका, विनाया पट्टिका, अभिधर्मा पट्टिका, ये जो तीन पट्टिकाज थे ये यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, मतलब इनको फाइनल टच दिया था। ठीक है, अब हमको पता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी अंडर द किंग कनिष्का। ठीक है, कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, अब नाउ इट वॉज चेयर्ड बाई वासुमित्रा। ठीक है, वासुमित्रा, और यहाँ पे कि अश्वघोषा ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एमर्जेंस हुआ था महायाना बुद्धिज़्म का। ठीक है, इट इज़ अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। पहले जो इससे पहले जो बुद्धिज़्म था, दैट इज़ नॉन एज हिनायाना बुद्धिज़्म। ठीक है, इट इज़ नॉन एज हिनायाना बुद्धिज़्म। नाउ दिस बुद्धिज़्म इज़ नॉन एज द महायाना बुद्धिज़्म। यहाँ पे डेफिकेशन ऑफ द जो मतलब हमारे पास मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हुई बुद्धा की, मतलब उसको ह्यूमन फॉर्म्स जो है वहाँ पे यहाँ पे देना स्टार्ट होगी महायाना बुद्धिज़्म में। ठीक है, इससे पहले जो बुद्धा जो थे उनको फॉर्मलेस जो फॉर्म में उनको क्या किया जाता था, मतलब ही वॉज डिपिक्टेड एज द सिम्बल्स, लेकिन यहाँ पे क्या किया, उनको ह्यूमन शेप दी। ठीक है, ह्यूमन जो उनकी मूर्ति जो थी वो बनाने स्टार्ट होगी। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, हमारे पास तीन जो बास्केट्स होती हैं जिसको हम त्रिप्तिकाज बोलते हैं। त्रिप्तिकाज हमने अभी देखा, दैट इज़ द सुत्ता पिट्टिकाज। ठीक है,
सुता पिटिकास, विनाया पिटिकास एंड अभिधर्मा पिटिकास, ठीक है। एंड दीज वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज, ठीक है। एंड दे वाज कंपाइल्ड, ठीक है, जैसे मैंने बोला दे वाज कंपाइल्ड सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा की डेथ हमारे पास 483 BC में हुई थी, उनके बाद ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, ठीक है, सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। Now let us see now the decline. What was the causes of the decline of the Buddhism in India? That is the seventh topic. अब हमने देखा इसमें इंटरनल टॉपिक है हमारे पास एंड द एक्सटर्नल टॉपिक है। इंटरनल टॉपिक क्या, इंटरनल टॉपिक बोल रहा हूँ, इंटरनल factors. What were the internal factors? Now they started the adoption of the Sanskrit language over the Pali. Now Pali, it was the language of the masses. It was the language of the masses. लोगों की लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ऑफ द मासेस। एंड दिस जो है दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ एलिट्स, ठीक है। अब ये एलिट्स की लैंग्वेज थी। अब यहाँ पे जब इन्होंने अपने जो बुद्धिज़्म में एलिट्स की लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से देयर वाज अ डिक्लाइन इन द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज़्म। नाउ and also after the Mahayana Buddhism, there was a deterioration in the moral standards because they started the idol worship and they started giving offerings to the Buddha, ठीक है। and that is the statue, or we can say the idols of the Buddha. Now what were the external factor that led to the decline of the Buddhism in India? That was कि हम अब यहाँ पे ना क्या रिवाइवलिज्म हुआ था, जो ब्राह्मणिज्म था इसका रिवाइवलिज्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि हिंदू डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी। एंड देयर वाज राइज ऑफ भगवतिज्म, ठीक है, विद द जैसे फॉर एग्जांपल विद द प्रीचिंग ऑफ शंकराचार्य, ही वॉज द भक्ति सेंट। तो शंकराचार्य की प्रीचिंग से हमारे पास क्या स्टार्ट हुआ, इट वॉज इन द 9th सेंचुरी, ठीक है। तो 9th सेंचुरी में हमारे पास डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। एंड ऑल्सो द इन्वेजन ऑफ द हून्स, दे वर द इन्वेडर्स एंड टर्क्स इन द 12th सेंचुरी। एंड हून्स का इन्वेजन कहाँ पे हुआ था, 5 से 6 सेंचुरी में, ठीक है। दैट इज़ द टाइम ऑफ जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है ये स्प्रेड हो रहा था। तो मिहिरी कुल्ला जो थे, ही वॉज दी हमारे पास हून्स जिनने इन्वेड किया था। एंड ऑल्सो द इन्वेडर्स, और वी कैन से दी उनने क्या किया था, दे लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोनेस्ट्रीज, जिसकी वजह से देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज़्म इन इंडिया। Now this is the 7th. Let us see the now the 8th. That is the contribution क्या था हमारे पास बुद्धिज़्म का इंडिया में, और वी कैन से इंडिया ने और या वर्ल्ड में बुद्धिज़्म को क्या दिया, बुद्धिज़्म ने वर्ल्ड को क्या दिया। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, ठीक है। दिस इज़ एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन दैट वी फॉलो द नॉन वायलेंस, और वी कैन से जैसे हमने गांधी जी का भी देखते हैं, तो वी फॉलो द टीचिंग ऑफ अहिंसा, दैट इज़ द नॉन वायलेंस। सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम, ठीक है। एंड ऑल्सो द आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर हम देखें, ऑल्दो द जो स्तूपास दैट वाज नॉट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन यहाँ पे इनका वैदिक पीरियड का था, बट यहाँ पे इनका जो यूज़ हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर हम अभी देखें तो ऑल द स्तूपास दे बिलोंग टू दिस बुद्धिज़्म, ठीक है। जैसे सांची का स्तूपा, बरूद का स्तूपा एंड गया का स्तूपा, दीज ऑल स्तूपा बिलोंग्स टू द दिस बुद्धिज़्म। एंड दे ऑल्सो दे एडिड एंड, ठीक है, इसमें इनने हमारे पास इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये ऐड हो गए थे, ठीक है। एंड ऑल्सो द चेतियाज एंड विहारास, दीज वर बिल्ड बाय द अर्ली किंग्स, और वी कैन से द किंग्स दैट patronized Buddhism. They built these chaityas and viharas. These chaityas were for the monks to chant the mantras, or we can say to do the chantings, and this viharas is for them to stay during their travel, ठीक है। नाउ व्हाट द एजुकेशन में क्या हुआ हमारे पास, देयर वाज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ लाइक तक्षशिला, दिस नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला। तो ये हमारे पास यहाँ पे these was the kings, or we can say these were the peoples who patronized Buddhism, and there was teaching of the Buddha, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नालंदा और तक्षशिला, यहाँ पे हीनयाना और महायाना बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता था। बट ऑल्सो देयर वाज अदर सब्जेक्ट जैसे कि वैष्णविज़्म, हमारे पास ऋग्वेदा, वैदिक चीज़ें, वैदिक को तो ये डिस्करेज करते थे, बट यहाँ पे और भी चीज़ें हमारे पास ज्योमेट्री, फिलोसफी एंड ऑल दीज थिंग्स वर टीच्ड हियर, ठीक है। एंड द लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, जैसे कि अब इन जो बुद्धिज़्म के साथ ही हमारे पास लोकल लैंग्वेज, और वी कैन से द पाली का स्प्रेड हुआ था।
अब हम देखते हैं लेट ऑल्सो द कल्चरल इन्फ्लुएंस, यहाँ पे साउथ ईस्ट इंडिया पे, और वी कैन से हमारा जो इंडियन कल्चर हुआ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ था थ्रू दिस बुद्धिज़्म। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ दी, हमारे पास सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, हमारे पास है महायाना बुद्धिज़्म। वी कैन सी दैट दिस इज़ द बुद्धिज़्म दैट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज़ द कनिष्क ने जो करवाई थी। एंड द उससे पहले जो थी देर, वो इसको बोलते हैं हम ग्रेटर व्हीकल, उससे पहले जो थी हमारे पास हीनयाना बुद्धिज़्म होता था, दैट इज़ नॉन एज द लेज़र व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे बुद्धा को फॉर्मलेस, मतलब ही वॉज प्रीच्ड एज अ डिफरेंट सिम्बल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वज्रयाना है, दैट इज इसको हम बोलते हैं थंडर वोल्ट व्हीकल, और वी कैन से डायमंड व्हीकल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थेरावाड़ा और सविस्तिवाड़ा है, जिसमें हम दिस इज़ द टीचिंग ऑफ एल्डर्स। ठीक है, इसमें जो एल्डर्स की टीचिंग है उनको हम एज अ टीचिंग मानते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज़ द नयावाना और वी कैन से न्यू व्हीकल, दिस इज़ द बुद्धिज़्म दैट वाज, ठीक है, ये किसने फॉलो किया था, हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर, PETKAR। ठीक है, अंबेडकर जी ने जो बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी दी थी दैट वाज नयायाना बुद्धिज़्म। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल द थिंग दैट वी हैव टू कवर इन द बुद्धिज़्म। ठीक है, यू कैन कवर दिस थ्रू ओनली दिस वन पेजर। ठीक है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे इफ़ यू आर यूजिंग डिजिटल थिंग। ठीक है, आई विल शेयर दिस PDF इन द ग्रुप, in the telegram group. You can find the link in the description or in the channel। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी, हमारे पास जैसे कि यू कैन सी दिस क्वेश्चंस किस में दिया हो गया है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दिस। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वी हैव टू रीड अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।